हेलो गाइस, कश्मीर में आज हमारा दूसरा दिन है और डे 2 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शालीमार बाग से। और शालीमार के बाद हम जाएंगे परी महल देखने के लिए और उसके बाद डाउनटाउन। तो ये 3 प्लेसेस है जो आज के प्लानिंग में है। अभी एट प्रेजेंट मैं होम स्टे में हूँ, जैसा कि ये सामने मेरा होम स्टे है और ये लॉन है इसका जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। हल्की हल्की धूप आ रही है और वेदर एज़ यूजुअल काफ़ी ठंड है। मैंने थोड़ा सोचा धूप को एंजॉय कर लेने के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा सीधा शालीमार बाग की तरफ। तो डे 2 में ये 3 प्लेसेस है जो हमने कवर करने हैं। जैसा कि आपको पता है, पहली वीडियो मैंने आज अपलोड कर दी है और इसमें हमने बताया है कि कश्मीर में मैं 1 मंथ रुकने वाला हूँ और इस 1 मंथ में जो प्लेसेस को मैं कवर करूँगा वो आपसे शेयर करूँगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं हम शालीमार। तो गाइस, मुझे होम स्टे से लग गए लगभग 15 मिनट और यहाँ टिकट लेके मैं ऊपर आ गया हूँ। आई थिंक ये ऑटम गोल्ड है, ये मैपल तो नहीं है, ये ऑटम गोल्ड है। बेहतरीन लग रहा है तो मैंने सोचा एक छोटा सा शॉट बना लूँ, इंस्टाग्राम रील पे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ सब कुछ खंडर सा लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है या कुछ और। पर एक वाटर स्ट्रीम होती थी वो भी बंद है और प्लांट्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पेड़ हैं जो पत्ते झड़ जाने के कारण वैसे ही खंडर जैसे लग रहे हैं। खूबसूरती होती थी इस गार्डन की, वैसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और लोग भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, शायद कुछ और मिल जाए देखने को। इसे आप मेरी बाएं हाथ की तरफ देख रही है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हुआ करता था शालीमार बाग का। यहाँ पे आते थे और कई सारे लोग आते थे यहाँ पे फोटोग्राफ्स बनाने के लिए, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और इसके अंदर से होता हुआ एक वाटर स्ट्रीम फ्लो होता था जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। उसे देखने के लिए लोग हर साल यहाँ आते थे और कई सारे लोग आते थे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया खंडर जैसा पूरा बना हुआ है, लोग आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा मुझे मायूसी हो गई यहाँ पर आके, क्योंकि जो एक कोर पॉइंट था इस शालीमार बाग का और बेस्ट पॉइंट कह सकते हैं, वहाँ पर कोई लोग नहीं है। अब देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस बिल्डिंग को, कितना खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करता था और अब यहाँ पे जैसा लग रहा है कि रूइंस बच गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे रेनोवेट किया जा रहा है। बाहर निकलते हैं, देखते हैं, या मैं किसी से पता करता हूँ कि क्या ये सच में रेनोवेशन है या ये इसे बर्बाद हो गया है। मैं अभी ऐसे प्लेस पे हूँ जिसे एक तरह से दीवाने खास कहा जाता है और ये वो प्लेस है जहाँ पे एक हॉल टाइप से बना हुआ और इस हॉल के जब बाहर देखेंगे तो आपको यहाँ से कंप्लीट व्यू दिखेगा इस शालीमार गार्डन का और यहाँ से एग्जिट पॉइंट तक बिल्कुल आपको दिखेगा एक लाइन में। ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा प्लेस है। अगर आप शालीमार गार्डन आते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इस प्लेस पे आते हैं तो आप यहाँ पर भी काफ़ी टाइम बिता सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस का जो एरिया है, यहाँ की जो बनावट आर्किटेक्ट है वो शानदार है। उस पर से नक्काशी, जो दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो देखने लायक है। तो मैं भी जब यहाँ पे आया, वैसे तो सारा गार्डन आपको मैंने बताया रूइंस जैसा लग रहा है, पर एग्जैक्टली यहाँ पर आके थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ अभी यहाँ पे आप एटलीस्ट आर्किटेक्ट को देख सकते हैं और नक्काशी को देख सकते हैं। कुछ कुछ आपको ये ताजमहल और लाल किला की याद दिलाएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया तो और कुछ देखने के लिए बचा नहीं है तो यहाँ से मैं सीधा अब चलता हूँ परी महल की तरफ। मैं टॉप पे आया हूँ इस पैलेस में। तो इस पैलेस में एक पार्क सा बना हुआ है जिसमें कई सारे बोनसाई ट्रीज आपको दिख जाएंगे और साथ ही साथ पार्क को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जेल भी मिल जाएगा। जेल जो जब ये पैलेस के रूप में इस्तेमाल होता था तो इसे एज ए जेल भी यूज़ करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हो एक तरफ से एंट्री पॉइंट है। ये छोटा सा कमरा जैसा है, यहाँ से एंट्री है और फिर दूसरा कमरा, मतलब 5-6 फीट की दूरी पे ये जेल है। एट प्रेजेंट हाजत इस्तेमाल करते हैं हम, थाने में होता है तो जेल भेजने से पहले वहाँ रखते हैं। इसी तरह से यहाँ भी रखा जाता है। जब छोटा मोटा कोई क्राइम करते थे तो इसी प्लेस पे रखते थे और फिर यहाँ से वो ट्रांसफ़र करते थे
बड़ी जेल में। और ये गेट है, गेट से आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, आपको डल लेक का दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा। फिर कॉर्नर पे एक प्लेस है जहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं डल लेक का कंप्लीट व्यू। और एट प्रेजेंट आप देखो ये पार्क को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और इस पार्क के एक साइड में अगर आप देखोगे हिल है कम्प्लीटली, जो कि अभी फॉग से ढका हुआ सा लग रहा है, दिख नहीं रहा। और दूसरे साइड से आपको कंप्लीट व्यू दिखेगा डल लेक का, और कॉर्नर से मॉनिटरिंग भी होती है। ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, कई सारे लोग भी आपको दिख रहे होंगे ऊपर आते हुए। तो और वो जो ग्रीन पॉइंट है वहाँ से हमने टिकट लिया, फिर एंट्री करते थे इस तरफ से। तो एट प्रेजेंट जो ये पैलेस है ये टूरिस्ट पॉइंट हो गया है, जिस कारण से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो प्योरली पैलेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका एंट्री पॉइंट इसके बैक से एक रास्ता है, उधर से होते हुए फिर आते हैं, फिर यहाँ से एंट्री करते थे। इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते थे। और आप देखो इस तरफ से कम्प्लीटली कवर्ड है, ये हिल्स है, तो इस तरफ से तो दुश्मन का कोई टेंशन ही नहीं था। और इधर कई सारे वॉच टावर बना रखे हैं, यहाँ से देखते थे अगर कोई दुश्मन फौज कोई आ रही हो तो यहाँ से दिखाई देता था क्लियरली। और सामने डल लेक है, तो उधर से भी कोई आए तो दिख जाए। तो मोरलेस एक तरफ से भी एंट्री का ऑप्शन था, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से पहरेदारी करते थे। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस प्लेस का। पैलेस के टॉप पर जाने के लिए एक सीढ़ी सा रास्ता है, जिसे होकर हम सीधा ऊपर पहुंच सकते हैं। अब मैं फाइनली इस प्लेस पे आ गया हूँ, जिस प्लेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस पैलेस के हिसाब से भी और ये टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से। जो इस प्लेस को देख रहे हैं, यहाँ से आपको कंप्लीट नज़ारा दिखेगा इस हेलीपैड का। दूसरे साइड आप देख सकते हो गोल्फ कोर्स है, उसके पूरा जो सराउंडिंग्स है वो डल लेक से है ढका हुआ। अभी फॉग काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण डल लेक दिखाई नहीं दे रहा। और इसके नेक्स्ट साइड अगर मैं देखूँ तो कंप्लीट हिल्स है, यहाँ पे आप देखो सारा कवर्ड है। और वापस अगर मैं इसी तरफ आऊँ तो फिर डल लेक एंड देन गोल्फ कोर्स, देन हेलीपैड, और फिर इस तरफ देखें तो इधर भी हिल्स कवर्ड है। इस प्लेस पर हर टाइम कोई ना कोई रहता है। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो या फोटोग्राफ्स के लिए, तो फिर आपको टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। और फाइनली 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे टाइम मिल गया यहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। इस प्लेस से आपको कम्प्लीटली सारा लोकेशन यहाँ से श्रीनगर आपको दिखाई देता है। तो इस प्लेस को हमने कवर कर लिया। अब फाइनली हम जाएंगे यहाँ से नीचे, एक और टावर टाइप से है, उस प्लेस को देखने के लिए। ये प्लेस भी एक वॉच टावर है, जो कि लोअर लेवल पे, सबसे टॉप लेवल से मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था मैं नीचे आ रहा हूँ। ये वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से भी नज़ारा दिखता है आपको सारा, लेकिन ऊपर से जो नज़ारा दिखता है उससे थोड़ा कम है। तो मैक्सिमम लोग जो ऊपर तक नहीं चढ़ पाते, ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं, एल्डर पीपल है, तो फिर वो यहीं तक आते हैं और यहाँ से भी वो नज़ारा देखते हैं और जो भी इंजॉयमेंट होता है वो करते हैं। और फिर एग्जैक्टली यहीं से आप देखेंगे, अगर पूरा पैलेस है या कह सकते हैं फोर्ट है, आपको कम्प्लीटली यहाँ से तीनों स्टेप दिखाई देगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बारी बारी से। तो आपको एग्जैक्टली इसी पॉइंट से आप पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, परी महल और यू कैन से पीर महल, इसको हमने आज कवर कर लिया है और फाइनली हम डे 2 को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। कल एक नई प्लेस की वीडियो के साथ फिर से हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।